पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐ अल्लाह दूरियां बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। ऐ हम सब के मालिक और मौला, इन दूरियों से हम सब की हिफाजत फरमा और इस मुल्क के रहने वाले तमाम शहरी। एक्चुअल हमारा मकसद ये था कि हमारे जो मेंबर जो डीएक्टिवेट हैं, जो मेंबर रहते हुए खामोशी से सोए हुए हैं, जो किसी वक्त बहुत काम करते थे लॉकडाउन में, अम्फान नाम में या यस नामी तूफ़ान में, आप लोगों ने देखा वो काफ़ी काम किए। वो हमारे मेंबर्स आज किसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं, लिहाजा हम लोग चाहते उनको बुला करके एक गेट टुगेदर करें और एक मैसेज दें कि फिर हम लोग इत्तेहाद होकर, यूनाइट होकर जो है समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें। दूसरा ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे दलितों को बुलाया है और 3 काउंसलर को बुलाया और 3 ओसी को बुलाया कि इस जो हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इस्लामिक जो मैसेज है वो वहाँ तक हम डिलीवर कर सकें कि हमारे हमको देख करके आप मत समझिए कि मुसलमान इस तरह होता है। एक्चुअल हमारे जो बुक्स है कुरान, अब ऊपर में देखेंगे हम लोगों ने बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में कुरान भी रखा है और ये कहा है कि इसको देख के आप समझें इस्लाम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर में हमारा प्रोजेक्टर चल रहा, आप देखें जा करके। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के पूरे कलकत्ता शहर में हम लोगों ने एक एजुकेशन वो क्या नाम है, एक स्लोगन दिया था कि आधी रोटी खाएंगे तालीम हासिल करेंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरे एसआर फाउंडेशन के लोग उसमें शामिल थे, आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनलों ने उस कवरेज किया था। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि कोई भी शख्स गुर्बत की वजह से, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है एसआर फाउंडेशन के जनाब शहनवाज साहब, चूँकि इनके बगैर जो है एसआर फाउंडेशन अधूरा है। तो आपको बता दें कि एसआर फाउंडेशन का मकसद जो है वो एक अजीम मकसद के तहत कायम किया गया है। हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते हैं, बस हमारे जो मेंबर्स हैं जिसमें तकरीबन 6 चार्टर अकाउंटेंट हैं, 6-7 लॉयर्स हैं, उसके अलावा जो है टीचरों की एक काफ़ी अच्छी खासी तादाद है, उसमें बिजनेसमैन हैं। हम तमाम लोग पैसा मिलाकर कोशिश ये करते जो अल्लाह ने हमें दिया है हम बिल्कुल हकदारों तक उसका हक पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब तक जो काम अल्लाह ने लिया है हमसे और जिस तरीके से खिदमत खल्क़ के लिए हम लोगों ने काम किया है, आगे बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमें, जिसके ज़रिया हम लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं। जैसे कि एक अच्छे स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं जिसमें गरीबों का सही तरीके से इलाज हो, मतलब उनके साथ जुल्म ना हो। जैसे कि अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक जुल्म है। जुल्म नहीं तो क्या है कि 500-600 डॉक्टर का फ़ीस देने के बाद भी दवाइयों में हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि वो दवाइयों का खर्च जो है वो 100 रुपए के अंदर में भी आ सकता है, लेकिन उन्हें जो है बहुत महंगा दवा लिखा जाता है। अभी उनके बेकार के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं और जो बीमारी नहीं है वो उन्हें हो जाता है। तो इन सब चुंगल से बचाने के लिए एसआर फाउंडेशन का एक सपना है कि वो एक हॉस्पिटल का भी तामीर करे। इसमें हमारे सोसाइटी में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो उस तबके के हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत सारा रिसोर्सेज दिया है, तो वो भी एसआर फाउंडेशन के साथ आकर मिलें और इस सपने को साकार करें। इस सोच के साथ वो भी मिले कि वो भी एसआर फाउंडेशन का हिस्सा है, इंसानियत का हिस्सा है। एक स्कूल तो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इज़मा इंटरनेशनल स्कूल, और जो कि फ़ीस मॉडरेटली थोड़ा कम किया गया है। और बाकी जो जितने भी अदर्स इस्लामिक स्कूल्स हैं जिनका फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो हमारा जो इलाका है तुपसिया इलाका, पुंचनो ग्राम, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल से तो 400 से 500 रुपया ज़्यादा हर महीना वो एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कमाते ही कितना है। सारा इस महंगाई के दौर में सारा कमाई तो उनके खाने में चल जाता है, रेंट पे चला जाता है, पढ़ाई के लिए नहीं कुछ बचता। तो इसके लिए हम लोगों ने एक और स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करने का सोचा है, जिसमें गरीब बच्चों का पढ़ाई होगा इंशाल्लाह, और एक बड़े स्कूल का जो तालीम होता है उससे भी बेहतर एजुकेशन, उससे भी बेहतर डिसिप्लिन, और उनके अंदर में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ही कम फीस में इंशाल्लाह दिया जाएगा। ऐसा एक बहुत ही जल्द एक स्कूल खुलने वाला है तोपसिया में ही उन गरीबों के लिए। अब तक एसआर फाउंडेशन ने कितने बच्चों को ये किया है, इल्म देने पढ़ाई के लिए कितने बच्चों को? अभी देखिए, इसका जो डेटा है वो अराउंड अबव
मतलब करीबन 150 से ऊपर बच्चों को जो फिनेंशियली हेल्प किया है। लेकिन क्योंकि पहले ही कहा हमने कि हर एक काम जो है वो रिसोर्स से ही होता है, तो अल्लाह ने जितना हमसे काम लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चों का काम जो आना ये एक छोटी बात नहीं है। तो लगभग अब तक जो है इन 2 सालों में 150 लोगों का 150 बच्चों का हेल्प किया गया है। आगे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई जो है वो पैसों की तंगी की वजह से रुक ना जाए, इसके लिए एसआर फाउंडेशन हमेशा खड़ा रहेगा। तालीम के साथ साथ जैसा मेरा भी सवाल था कि यहाँ पे बंगाल में है, तो बच्चों को क्या बंगला, इंग्लिश वगैरह में क्या चीज़ में ज़्यादा आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, अरबिक जो ठीक इंग्लिश से कम बोलने वाला लैंग्वेज है वो भी आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी आना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है बंगाली भी आना चाहिए। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपको अपने स्कूल में बंगाली को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो उर्दू मीडियम स्कूल है या किस में है। अभी जिस तरीके से ऐलान आया है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली WBCS का जो एग्ज़ाम है उसमें बंगाली कंपलसरी हो जाएगा, तो ये तो होना ही था, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये सारा पॉलिटिकल गेम है, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो भैया तैयारी हमें खुद रखना होगा। लैंग्वेज तो ही है, एक आदमी 7-8 लैंग्वेज लर्न कर लेता है पूरे शहर घूम कर, तो क्या हम लोग अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? बंगाली करना पड़ेगा। एक बंगाली का टीचर हो जो बच्चों के साथ बंगला बोले भी और बंगला लिखाए भी, और बंगला सीखना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। जी, ये जो है बहुत अच्छी बात है, और ये जो है हर इलाके में, जैसे हमारी ये काउंसलर साहब आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है, और सिर्फ एक जगह नहीं, जगह ब जगह ये होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर जो है ये कौमी एकजहती का ये पैगाम लोगों को देना चाहिए, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का ये पैगाम देना चाहिए, अमन और शांति का पैगाम देना चाहिए। ईद मिलन उसी का एक जो है एक ज़रिया है, जब हम लोग इकट्ठे होकर और आवाम को सब एकजुट के मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुसलमान इससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग आपस में तफरीक नहीं करते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक साथ इस मुल्क में जो है अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं और दूसरों को भी रहने के मौका देना चाहते हैं। मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है और इस अदारे के अदना सा खादिम हूँ। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है एसआर फाउंडेशन के साथ। अभी हमारे कलकत्ता के नए प्रेसिडेंट बने हैं श्री कन्हैया दास जी, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए कि इनके नेतृत्व में 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग रास्ते पे उतरे, और हमारे लोगों को किस तरह से एसआर फाउंडेशन ने रास्ते में जो शरबत मुहैया कराई वो कितनी काबिले तारीफ़ थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 42 डिग्री के टेम्परेचर, और 42 डिग्री के टेम्परेचर में मुसलमान लोग जो खुद आप समझ लीजिए रमज़ान का महीना और रोज़ा में है, और उस रोज़ा के समय में आप मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोग अगर चल के जाए तो धूप में गिर जाए। लेकिन इन लोगों को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ कि इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ हम लोगों को, हमारे जितने भी लोग पैदल 42 डिग्री में गर्मी में चल रहे थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, एक लोगों को दौड़ दौड़ के, और ऐसा भी नहीं कि खड़े होकर पानी पिला रहे थे या शरबत पिला रहे थे, ये लोग धूप में दौड़ रहे थे हमारे साथ, क्योंकि हम चल रहे थे और ये लोग पीछे पीछे दौड़ के बच्चों को, महिलाओं को, सबको पानी पिला रहे हैं। इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार है हमारे तरफ से। और भीम आर्मी हमेशा कोशिश करेगी इस तरह के एसआर फाउंडेशन वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनको जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पश्चिम बंगाल में हम लोग मजबूती के साथ आज ईद मिलन है, अभी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बार बार बता दूँ। अभी हमारे मेयर साहब का एक आप लोगों के माध्यम से बता दूं, हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था। कलकत्ता के मेयर और उन्नयन मंत्री फिरहाद हकीम साहब ने एक पर्टिकुलर एक जात को लेके चोर चमार वाले शब्द इस्तेमाल किए थे। इसको लेके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई संगठनों को मिलाकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनके कानों तक बात गई और उन्होंने हमारे कलकत्ता के प्रेसिडेंट श्री कन्हैया दास जी से पूछ लीजिए, उनको लेटर भेजा है और माफ़ीनामा है उस लेटर में। और मेयर साहब ने कहा कि इसके लिए हमें खेद है, माफ़ी चाहते हैं, जो हमारा इंटेंशन नहीं था, बोलना नहीं चाहते। तो अच्छा लगता है, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बंगाल में सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा काम यही है जो एसआर फाउंडेशन का है, वही काम हमारा है। लेकिन अगर आप हमारे जात, धर्म, मज़हब के नाम पे हम लोग को तोड़ोगे, गालियाँ दोगे तो बर्दाश्त के बाहर है। एसआर फाउंडेशन को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। कई लोग उत्सव है, इसमें क्या होता है, हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होने के भी एक मिसाल।
क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के क्या एक साथ मिल के हम रहना चाहते हैं और सारे आवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग सब भेदभाव को भूलकर सारा चीज़ को भूलकर हम एक साथ हो जाए। अगर हम आज एक साथ हो जाए तो ये CAA क्या है, आज फिराद हाकिम जी बोले हैं क्या, ये सब कुछ नहीं है। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो वही इकट्ठे के तलवार से हम सबको। आप अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम कन्हाई दास है और मैं यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ भवन उसकी सेक्रेटरी हूँ एवं भीम आर्मी के मैं कोलकाता जिला का प्रेसिडेंट हूँ। इलाके के काउंसिलर को भी बुला लिया गया ताकि वो अच्छा मैसेज सबके बीच जाए, शेयर हो। OC वगैरह पूरी पुलिस ऑफिसर भी आए थे। तो SR फाउंडेशन चूँकि 10 विजन्स पे काम करता है, उसमें एजुकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट, भूखमरी, हेल्थ, रीसेटलमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लीगल ट्रैप से लोगों को निकालना। तो जब हम चार जानिब काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें आपसी भाईचारे का भी एक मौका हो, और ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग गले मिलते हैं। तो इस उन्वान से लोगों को जोड़ लिया गया और हम लोग इसमें कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मजलिस जो है शाम से ही लोग आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, और कांस्टेंट एक मजमा यहाँ बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा, ये बहुत सक्सेसफुल हमारा ये एफर्ट था और ये कामयाबी की मैंने देखा कि तरफ बांटने की समाज को उनको बड़ा करारा जवाब मिलेगा। और उसका बेहतरीन एग्जांपल मैं लाइव हूँ। अभी चंद दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था कार से। एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ जहाँ मुसलमानों की कोई आबादी नहीं थी, 50 किलोमीटर के सर्कल में सिर्फ हिंदुओं की आबादी थी। उन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को बचाया है और जिस तरह से हमारी खिदमत की है, वो हमने फेसबुक पर लिखा है। और असल लिखना वही मकसद था ताकि सोशल मीडिया पे जो नफ़रत वाली बातें भरी हुई है उस पर थोड़ा बैलेंस हो। और मेरे कई हिंदू दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया जो पिछले 20 साल से हमसे हमारे राब्ते में नहीं थे। उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसमें एक ने हमसे सवाल पूछा कि तुम ये क्यों लिखा कि हिंदू लोगों ने हम लोगों को बचाया और बहुत अच्छे से हम लोग की खिदमत की और अपने घर में नमाज़ पढ़ाया, और हमारी वाइफ झुक नहीं पा रही थी। तो एक साहब थे, उनकी बीवी पानी गिराई वज़ू करने के लिए। एक बहुत खूबसूरत मंजर था। मैंने कहा कि वाकई मैं यही सोचता था कि हिंदू ऐसा नहीं था, मगर इस वाक़े ने मुझे समझाया कि नहीं भाई, मुल्क में ऐसे ही हिंदू हैं और ये 5% लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं और इनकी रोज़ी रोटी उसी से चल रही है, इसलिए ऐसा करते हैं। वो भी दिल से चाहते नहीं हैं, मगर क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए, वो सब बिकाऊ लोग हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। की तरफ से जो ईद मिलादुल नबी जो बुला गया और इसमें जो भाग लिया, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर, मुफ्ती साहब और जो एजुकेशन एक्टिविस्ट जो है उनको हम बधाई देता हूँ। उसको ईद मिलादुल नबी के आज के डे में हम उसको बधाई देता हूँ और उसको मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक सबको। और SR फाउंडेशन एजुकेशन आज के दिन, ईद मिलादुल नबी के दिन में एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए उसको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के सिवा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वो जो काम, वो जो प्रोजेक्ट के लिए, अगली प्रोजेक्ट के लिए SR फाउंडेशन को जो घोषित किया है उसमें हम जरूर हिस्सेदारी लेंगे और कामयाब करने के लिए हमको हमारा तरफ से और काउंसिलर मैडम की तरफ से भी वो योगदान 100% रहेगा। जैसे कि देखा जाता है सर कि माइनॉरिटी और मुसलमान लोग में जो है पढ़ाई लिखाई का तालीम के मामले बहुत पीछे है। ये एहसास जैसा काम कर रहा है, इसको क्या और आगे बढ़ाना चाहिए? और आगे बढ़ाना चाहिए इसको। जो एजुकेशन के सिवा हम लोग एक कदम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए वो जो आज जो उसको जो ये रखा प्रोग्राम इधर रखा है, अगली दिन में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स लोग जो है इधर हमारा वार्ड में और नज़दीक के वार्ड में उसको बुलाकर उसको साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म कर देंगे कि SR फाउंडेशन के तरफ से आके वो जो स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करे। और अगले दिन में जो पास आउट किया BA, जो BCom, BSc, उसको अगले दिन में कौन सा कोर्स में जाना चाहिए, क्या सुविधा है, क्या आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के तरफ से मिल सकता है, वो हम लोग उसको पूछा देंगे स्टूडेंट लोग को कि कब की अगले दिन में वो कामयाब हो। ख़ास तौर पे वो लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को अनाज वगैरह तकसीम करके, लेकिन लॉकडाउन गुजर जाने के बाद अभी जो हमारे समाज में सबसे बड़ा मसला है, बच्चे काफ़ी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है इस साल माध्यमिक इम्तिहान में करीब 3 लाख बच्चे कम शरीक हुए। तो हर सोसाइटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों को ड्रॉप आउट कैसे कम किया जाए,
और उसके लिए काउंसलिंग करना, मुख्तलिफ स्कूल में जाकर, ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं ये SR फाउंडेशन के तमाम अरकान को, और हम लोग भी इसमें शरीक रहेंगे। आज मैंने बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से इन लोगों ने सोचा है किस तरह से समाज में जो डिप्राइव जो तबका है उसको उभारा जाए, इसके लोग बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। এটা তো একটা সোশ্যাল প্রোগ্রাম, মানে আমাদের যেটা যত দিন যাচ্ছে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে, লোকের সাথে লোকের যোগাযোগ কমে যাচ্ছে। তো এইরকম অবস্থায় এই ফাউন্ডেশন এরা যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন যারা ক্ষেত্রে যারা সফল বা সাধারণ যারা আছেন তারা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ারিং করতে পেরে কী বলবো, জোট, হ্যাঁ, যে সামাজিক বন্ধন সেটা আরও অটুট হবে, আরও দৃঢ় হবে, সমাজ আরও ভালোভাবে এগিয়ে চলবে, আরও সফলভাবে এই কী বলে আমাদের ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাক, তাদের কাজে সফল হোক, এই আশা রাখি। আজকের যে ঈদ মিলন পার্টি হয়েছে সেখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। SR ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এই ঈদ মিলন পার্টি খুব সুন্দর হয়েছে। SR ফাউন্ডেশনের কাজ হচ্ছে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই তারা কাজকর্ম করে থাকে। আমরা আজকের এই ঈদ মিলন উৎসবে আমরা উপস্থিত হয়ে তার ভালো দিকগুলো আমরা জেনেছি। আমরা আগামী দিনে চাইছি SR ফাউন্ডেশন আরও ভালো কাজ করুক, আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের SR ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এলাকার আরও উন্নতি হবে, আমরা এটাই চাইছি।